नमस्कार साथियों, वीएलएलबी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए समझते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं संविधान की परिभाषा को। संविधान की परिभाषा क्या है? तो संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन अंगों को संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। अर्थात उन कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका को उसको किस तरीके से कार्य करना है, कार्य का कैसे संचालन होगा, इस पर जो है संविधान के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। संविधान की यह परिभाषा वेड एंड फिलिप्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पहले पृष्ठ में चौथे संस्करण में दी गई है। इसको आप वेड एंड फिलिप्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रथम पृष्ठ के चौथे संस्करण में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही याद रखेंगे, इसलिए मैं उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस कर रहा हूं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कालांतर में हम पाते हैं कि किसी भी देश के संविधान का उपज एक दिन में तो होता नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का जो कालसन है वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। मतलब भारतीय संविधान का जो विकास प्रारंभ हुआ वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। अब ये विकास काल को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस विकास काल को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला विकास खंड जो हमारा विकास काल खंड होगा वो है 1600 से 1765 तक का, और दूसरा हमारा जो है 1765 से 1858 तक का है। पहले कालखंड में 1600 से 1765 तक के बीच में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहली, और दूसरी हुई 1726 का राज्य लेख। इसके बाद जो 1765 से 1858 के बीच का समय था, इसमें निम्न बातें हुई। सबसे पहली बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर दूसरी बात हुई भारत का स्वरूप, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ईस्ट इंडिया एक्ट और 1813 का राजलेख। ये सारे महत्वपूर्ण घटनाएं 1765 से 1858 के बीच घटित हुई। इसी क्रम में आगे 1833 का राजलेख अधिनियम आता है, फिर उसके बाद 1853 का राजलेख अधिनियम आता है। और इसी खंड में जब हम अगले बिंदु की ओर बात करते हैं, विकास काल को जो हमने 5 भागों में विभाजित किया है, तो उसमें तीसरा भाग जो हम लेते हैं वो 1858 से 1919 तक का लेते हैं। इस विकास कालखंड में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए वो इस प्रकार थे। सबसे पहला भारत सरकार अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद ये आया था। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1961 आया, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। इस विकास खंड में क्या पड़ा नाम? कंपनी शासन का अंत हो गया था। मतलब कि 1858 से 1919 तक जो भी अधिनियम आए उससे कंपनी जो शासन करती थी उसका अंत हो गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है मोर्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये एक महत्वपूर्ण है बिंदु, इसलिए भी है क्योंकि ये परीक्षाओं में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौथे विकास कालखंड में, जिस विकास कालखंड में हमने निम्न अधिनियमों को वो भारतीय संविधान के विकास खंड से जोड़कर देखने हेतु अपने संविधान पुस्तिका में शामिल किया। वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो हमारा 1919 से 1947 तक का कालखंड था, ये स्वशासन का प्रारंभ था। इसमें सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। फिर उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन
आयोग की गठन जो है वो 1927 में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर इसके बाद अगला बिंदु है संघात्मक सरकार की स्थापना भी इसी कालखंड में होती है। फेडरल न्यायालय की स्थापना इसी कालखंड में होती है। फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता इसी कालखंड में होती है। क्रिप्शन मिशन की स्थापना जो है वो भी इसी कालखंड में होती है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिस सन में हमारा देश आजाद हुआ वो भी इसी कालखंड में होता है। फिर इसके बाद हमारा पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि संविधान की रचना का कालखंड जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 1947 से 1950। तो इस प्रकार के कालखंड से हमारे संविधान का पूरा निर्माण हुआ है। मैं एक बार फिर से रफली पूरा रिवीजन करता हूं। संविधान की संरचना का कालखंड जो है वो 1947 से 1950 के बीच में हुआ है। स्वशासन का प्रारंभ जो है वो 1919 से 1947 तक के बीच में हुआ है। स्वशासन का प्रारंभ 1919 से 1947 के बीच में कौन कौन से अधिनियम आए? मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम, साइमन आयोग 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई इसी कालखंड में। इसी कालखंड में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इसी कालखंड में फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता के बारे में चर्चा की गई और उसे लाया गया। इसी कालखंड में क्रिप्शन मिशन आया और इसी कालखंड में कैबिनेट मिशन आया 1946 और इसी कालखंड में हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। फिर आता है कंपनी शासन का अंत 1858 से 1919 तक। इस कालखंड में भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 आया, फिर भारतीय इसमें संशोधन करके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मोर्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं एक एक हिस्ट्री के एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, लेकिन संक्षेप में इसको आप समझ सकते हैं कि किस कालखंड में क्या क्या चीजें लागू हुई, क्या संविधान के विकास का क्रम कैसा था। तो वो विकास का क्रम इस प्रकार था। बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1858। इस जो कालखंड में है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में मजबूती आई थी। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित जो जिस कालखंड में हुआ वो 1765 से 1858 के बीच का रहा। 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें भारत सरकार का स्वरूप। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया। 1813 का राजलेख, फिर 1833 का राजलेख अधिनियम, फिर 1853 का राजलेख अधिनियम। और जो हमारा सबसे पहला विकास का काल था वो हमारा था सन 16 से 1765 के बीच में ही भारत का आगमन होना शुरू हुआ था। इसी कालखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1726 का पहला राजलेख आया। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इस संक्षेप में पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इसके अंदर एक एक ये जितने भी बिंदु दे रखे गए हैं इन सब में एक एक बार बारीकी से डिस्कस किया जाएगा, वो मैं अगले वीडियो में करूंगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।